हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू निशा इंडियन यूट्यूबर ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं शेयर करूँगी आज आपके साथ करेले की सब्ज़ी, और एक है आलू बैंगन, बिल्कुल सिंपल सी है जो मैं खुद शेयर कर रही हूँ। और जो करेले की सब्ज़ी है वो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं करेले की सब्ज़ी जो है फिर शेयर करूँ, लेकिन नहीं मिल रहे थे करेले। तो देखिए, ये प्याज मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। जो करेले हैं ना, इनको मैंने बीच में से काट के इनको खाली कर दिया है। इनका मसाला मैंने निकाल लिया है। और ये मसाला जो है ना, जो बीज के बीज से होते हैं, बीज नहीं थे, बस कच्चा कच्चा सा ही था, वो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी प्याज के। आप चाहें तो प्याज, जो भी करेले का जो मसाला आप बनाते हैं ना, वो आप पहले उसका तड़का लगा के भी इनमें फिल कर सकते हैं करेले में। लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगी क्योंकि फिर अंदर भी तेल बाहर भी तेल, वैसे भी करेले में बहुत ज़्यादा तेल ऑयल जाता है, तो इसलिए मैं नहीं करूँगी। तो इसमें मैं सारे के सारे रूटीन के मसाले डाल दूँगी, लाइक नमक, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप गरम मसाला बहुत कम ऐड करते हैं। देखिए, 1/4 चम्मच मैंने डाला है। वो इसलिए करती हूँ मैं क्योंकि गाइस, जो मसाला मैंने तैयार किया है ना, ये गरम मसाला जो है ना, ये मेरा घर का खुद का बनाया हुआ है, होममेड है ये। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा, ये क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है ये बहुत ज़्यादा। अगर इसको ज़्यादा डाल देते हैं ना, लाइक 1 चम्मच भर के डाल देते हैं या आधा चम्मच ही डाल देते हैं, उससे सब्ज़ी कड़वी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ही जाता है और मेरे पास भी बहुत टाइम तक चलता है, तो इसलिए मैं घर का बना हुआ ही यूज़ करती हूँ, मैं बाहर का नहीं लेती हूँ। तो देखिए, और जो घर पे आप बनाते हैं ना, उसका आपको पता है कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने उसमें डाले हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी इसके अंदर, और ये जो करेले हैं ना, इनको मैं बॉईल करूँगी। वैसे मैं बॉईल नहीं करती, लेकिन इनको मैं इसलिए करूँगी क्योंकि ये घर के लगे हुए तो हैं नहीं, बाहर की सब्ज़ी है तो दवाइयाँ वगैरह भी होते हैं। और अभी जो एक कोरोना चल रहा है, तो इसमें ये आपकी को प्रोसेस जो है ना, ये करनी चाहिए इस तरह की। वैसे मैं सारी सब्जियों को धूप में रखती हूँ 10-15 मिनट के लिए, और फिर ही यूज़ करती हूँ, फ्रिज में स्टोर करती हूँ धो के। तो आलू इतना वो उबलते हैं ना, तो इतना मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो आलू बैंगन मैंने काट के चॉप कर लिए हैं, और इसमें गार्लिक भी है, और ये अनियन है जो बड़ा साइज़ का मैंने लिया है। तो इसको मैं इसमें फ़ाइन चॉप कर लूँगी। और करेले का जो मैंने मसाला तैयार किया है, वो मसाला करेले सिर्फ 3 ही हैं मेरे पास। मैं अभी तक वेट इसलिए कर रही थी करेले की रेसिपी का देने का कि और ज़्यादा करेले आ जाते तो मैं अच्छे से कर पाऊँगी, लेकिन करेले नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो मेरे पास 3 थे, मैं इन्हीं का कर लेती हूँ। और करेले की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो चलिए, यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। इतना करेले जो है वो उबल जाएंगे। और उबालना क्या है, बस उनके जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं ऊपर का, जो भी उनके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह लगी हुई है वो निकाल के, मैं पहले कुछ भी सब्ज़ी वगैरह आती है पैकेजिंग वगैरह, कुछ भी ग्रोसरी का सामान आता है, पहले मैं 10 मिनट के लिए धूप में रखती हूँ, और उसके बाद मैं उनको वॉश करके फ्रिज में रखती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो दूध आता है पैकेट में, उसको भी मैं पहले थोड़ी देर के लिए, मतलब 5 से 7 मिनट के लिए बाहर रखती हूँ, और उसके बाद उसको वॉश करके फ्रिज में मैं लगाती हूँ। तो चलिए, ये मसाला मेरा तैयार हो गया है, और ये अनियन मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं ये जो टमाटर, छोटा टमाटर था मेरे पास, टमाटर मुझे मिल गए हैं लेकिन आधा किलो ही मिले। चलिए, जितने भी मिले हैं, लेकिन बस मैं एक एक करके ही डालती हूँ। मैं सारे टमाटर मतलब ज़्यादा टमाटर का मैं यूज़ नहीं करती, मैं बहुत थोड़े थोड़े टमाटर यूज़ कर रही हूँ। और किसी किसी सब्ज़ी में तो मैं डालती ही नहीं हूँ।
तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी कई बार जो मेरे हस्बैंड हैं वो सैलेड में भी खा लेते हैं, लेकिन अभी सैलेड में ना कभी हमने ऐसे नहीं खाया बिना सैलेड के, लेकिन अभी खाना पड़ रहा है, क्या करें। लेकिन प्याज मेरे पास पूरा है छुट्टी का, घर से बहुत अच्छे से लेके आए थे। तो आज मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही यम्मी बनने वाली है। और एक और बात मुझे आपको बतानी थी, मैंने ना जो कोकोनट होता है ना, कच्चा नारियल, उसकी मैंने बर्फ़ी बनाई है, तो वो आपको अगले व्लॉग में मिलेगी। और बहुत ही यम्मी वो बर्फ़ी बनी है, तो मैंने उसकी वीडियो बना दी है, तो वो आपको अगले व्लॉग में मिलेगी। तो देखिए करेले मेरे बनके तैयार हो गए हैं। तो ये इनमें से मैं निकाल के ना इनको निचोड़ के मैं रख लूँगी, और जब तक ये ठंडे होंगे ना करेले, इतना मैं आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है उसका तड़का लगा लूँगी। और उसमें ना मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं मतलब ज़्यादा कुछ क्या, थोड़ा थोड़ा चीज़ ही जा रही है। सारी सूखी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी और बहुत अच्छी बनती है, वो टेस्टी बनती है। करेले 3 ही थे, इसलिए मुझे 2 सब्ज़ियाँ बनानी पड़ रही हैं। जोनी को करेले बहुत पसंद है तो वो खाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं कम ना रह जाए सब्ज़ी, तो इसलिए दूसरी सब्ज़ी भी, तो सुबह का भी काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आलू बैंगन बनाने की तैयारी करती हूँ। तो देखिए सारी तैयारियाँ मैंने कर ली हैं अपनी। और चलिए यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा, मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल, जो आपको पता है। 1 लाल मिर्च मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और इसमें मैं करी पत्ते नहीं ऐड कर रही हूँ। तो ये जाएगी थोड़ी सी हींग, और हींग मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। ज़्यादा नहीं, 1 पिंच ही डलता है इसका। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसके बाद जाएंगे क्यूमन सीड्स। इसको अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैंने डाल दिया है अनियन, जो बिल्कुल फाइन चॉप मैंने किया था। और मेरे पास ना बड़े वाली करछी नहीं है, अभी वो घर पे ही रह गई, और मुझे ना चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। कुकर में ही होती है, बाकी सारी चीज़ों में नहीं होती। कुकर में बड़ी करछी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिया है, और साथ में डाल दिया है मैंने नमक, जिससे टमाटर जो है ना अच्छे से पक जाता है। तो इसको ना थोड़ा सा ढक दे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने डाला है कसूरी मेथी, नहीं सॉरी, कश्मीरी लाल मिर्च। तो लीड लगा लें। इसके बाद देखिए पक चुका है, तो मैंने यहाँ पे पहले डाले हैं बैंगन। तो बैंगन को ना अच्छे से रोस्ट होने दें, इनको अच्छे से चला दें। इसके अंदर मसाले सारे के सारे ऐड कर दें, और यहाँ पे मैंने ना 1 बूंद पानी की भी डाली थी। तो मिर्च मैंने अंदर डाल दी है, हल्दी डाल दूँगी मैं। सारे के सारे रूटीन के मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और बहुत ही यम्मी वाली ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल सिंपल है। 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाले का डाला है। अभी मेरे पास बहुत सारा मसाला पड़ा है, तो इसलिए मैं इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। तो आमचूर पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और तकरीबन आधा गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। तो लीड लगा दी है, 4 सीटियाँ आने तक मैं उसको चलाऊँगी। तो आप हर एक ना प्रेशर कुकर की अपनी तरीका होता है कि कितना टाइम पीरियड उसमें लगेगा। तो देखिए करेले ठंडे हो गए हैं, और ये ना उबले हुए करेले का एक फ़ायदा होता है, इसमें से मसाला नहीं निकलता, ये अपनी शेप लेकर रखते हैं। देखिए, और ये मसाला मैंने ज़्यादा इसलिए बनाया क्योंकि 3 ही करेले हैं, और इसी के अंदर ये जो अनियन है ना, इसी में मैंने करेले से जो निकला था अंदर का जो भी बुरा दसा है, वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया था। इससे है ना मसाले में भी सारा फ्लेवर आ जाएगा करेले का। तो देखिए 3 ही करेले हैं, हाय मैं बेचारी। तो चलिए फ्राई पैन मैंने ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है 2 चम्मच के करीब, और इसमें डाल दूँगी मैं क्यूमन सीड्स। आप जैसे धनिया जो होता है ना, साबुत धनिया, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हिला दें इसको अच्छे से, और पूरी की पूरी कढ़ाई में जो है ना ये अच्छे से फ्राई पैन में ये फैल जाएगा। तो इसके बाद एक एक करके मैं करेले रख दूँगी। और देखिए ना सिर्फ 3 ही करेले,
क्या करें, मैंने टाइम का ना बहुत अभी तक मैंने ध्यान रखा था कि चलो थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और, लेकिन आ ही नहीं रहे थे। तो इतना ये भी ख़राब हो जाते, मैंने सोचा कि चलो बना ही देती हूँ। लेकिन ये बहुत ही यम्मी बने थे, बेशक 3 हैं लेकिन बहुत अच्छे बने थे। और ज़्यादा मसाला अगर आप डालें ना तो जैसे बच्चे भी खा लेते हैं, फिर बच्चे क्या, विराट तो खा ही लेता है, मैं अपने साथ की खाना ही इसको देती हूँ। कभी भी मैं थोड़ी मिर्ची का बच्चे के लिए अलग से नहीं निकालती हूँ। और ढक्कन आप इस तरह से रखें हमेशा करेले भूनने के लिए। तो देखिए मैंने थोड़ी देर के बाद इनको देखा और इनको पलट पलट के मैंने पकाया है। तो एक बार और मैंने इनको पलट दिया है और दोबारा से ढक्कन मैंने ऐसे ही रख दिया। और गैस आपने मीडियम ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे भूनते हैं। तो देखिए धीरे धीरे है ना, जैसे मेरे को करेले का ना भुना हुआ काला काला सा रंग, जो ब्राउन ब्राउन सा कलर होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे वैसा ही चाहिए था। और हमेशा कोशिश करें कि आप छोटा करेला लें। छोटे वाला करेला जो होता है ना, उसकी जो चमड़ी होती है वो पतली होती है और पकने में उस भी वो इतना टाइम नहीं लगाते हैं। तो देखिए इनको है ना बस पलट पलट के आप भूनते रहें। और जो मैंने वो इनके अंदर का जो बुरादा सा निकाला था ना, लाइक बीज नहीं थे वो, अगर बीज होते तो मैं वो भी डालती, मैं कभी भी डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके घर में कोई ना पसंद करे तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें, लेकिन मैंने इसी मसाले में वो डाल दिया था। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो मसाले के अंदर भी करेले का टेक्सचर रहता है। तो देखिए मीडियम फ्लेम ही रखें। और ना कच्चा मसाला जो है वो करेले भरने का, उसका एक मेन रीज़न ये होता है, अगर करेला कड़वा होता है ना तो प्याज मीठा होता है, तो वो ना प्याज की वजह से करेला कड़वा नहीं रहता। तो आपको मीठा कड़वा, अगर कड़वा तो लगता ही नहीं है, जब भुनने के ऊपर बात है, जितने अच्छे से आप भुनेंगे। और कभी भी ढक्कन पूरा मत ढकें। ये एक छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो ना बहुत मेन होती हैं कोई भी सब्ज़ी पकाने के लिए। तो जितने अच्छे से सब्ज़ी पकेगी उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। और देखिए करेले बन गए हैं और इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक छोटे से कंटेनर में। तो मेरे पास ये था और करेला वगैरह ना मैं इसी में रखती हूँ। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और हमने ना करेला ही खाया था, सब्ज़ी सुबह के लिए रह गई थी, सब्ज़ी को हमने टच भी नहीं किया। तो हम 2 ही जने थे, लाइक मैं और जोनी, तो हमने बस करेले ही खाए थे और ये चल गए थे हमारे पास। मुझे लग रहा था कि कम रहेंगे क्योंकि ये इतने यम्मी बनते हैं ना, दिल करता है सारे खा जाएं। तो बस एक ही टाइम के लिए बने थे और सब्ज़ी जो है वो हमने सुबह खाई थी। तो चलिए इनको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसके बाद मैं देखती हूँ सब्ज़ी। और सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है और बिल्कुल सिंपल सा हमारा डिनर था आज का। तो चलिए सब्ज़ी बन गई है और बिल्कुल सूखी, थोड़ा ही मैंने पानी डाला था। और पानी मैंने इसलिए डाला था ताकि आलू जो है ना वो अच्छे से मिल जाए बैंगन के साथ और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हो। तो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहा है। मैंने 4 सीटी लगाई थी। आप सब प्रेशर कुकर का हिसाब होता है कि आपके प्रेशर कुकर में कितनी सीटी की ज़रूरत है, किसी में एक में भी काम चल जाता है। तो प्रेशर कुकर मेरा अच्छा है बहुत, लेकिन 4 सीटी तो जिस हिसाब से मैं उसमें खाना बनाती हूँ ना, तो 4 सीटी तो लग ही जाती है। तो देखिए सब्ज़ी बन गई है और बहुत ही यम्मी बनी है। सूखी सब्ज़ी पराठे के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। ये है हमारी आज की थाली, डिनर हमारा। लस्सी और करेले का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।